ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं उसी। नेक्स्ट है टीम सेक्शन, उसमें कुछ बचा हुआ था ना, यूएल एल आई लिस्ट वाला थोड़ा सा बचा हुआ था, तो देखते हैं। उसमें हो सकता है इमेजेस में ये ना हो सकता है कि इमेजेस रहे या फिर एसवीजी कुछ। तो इसको और भी हम तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, वो है इमेज डाल सकते हैं इसमें। तो बिफोर आफ्टर पेज किया और कंटेंट वाला है। गौरव डाले हैं ना, बताइए ना कि क्या डाले हैं गौरव का। मैंने वो तो कंटेंट के थ्रू है ही। गौरव ज्वाइन किया था आज। अच्छा नहीं। तो ये इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ये लिस्ट स्टाइल में ना, और भी एक लिस्ट स्टाइल जैसे टाइप होता है तो टाइप डाल सकते हैं, एक लिस्ट स्टाइल इमेज होता है, और यहाँ पे इमेज हम डाल सकते हैं। जो इमेज का यूआरएल पास करना है, और ऐसे तो इमेजेस के अंदर में हम देखते हैं कि और भी ये है क्या। ये तो ये लोगो है दो टाइप का। एंड अभी हम लोग पोर्टफोलियो कौन सा करना था, प्राइसिंग का ना। हाँ, तो प्राइसिंग का तो कोई फोल्डर नहीं, तो वो बनाया हुआ है कंटेंट। तो
तो उस तरीके का अगर इमेज मिले ना तो वो कर सकते हैं, जैसे कि चेक सर्कल आपका, पर उसमें वही है कि 2 कलर है तो उसमें प्रॉब्लम होगा इमेजेस में। तो जैसे ये है, तो इसको डाउनलोड करके व्यक्ति इमेज, व्यक्ति इमेज हर जगह सपोर्ट नहीं डालते हैं, और अगर देखते हैं कोई कुछ फॉर्मेट है तो फिलहाल अभी डालते हैं इमेजेस के अंदर, प्राइसिंग के अंदर, ये लिस्ट स्टार इमेज, ये
ये सिर्फ यूएल एल आई से करने की कोशिश में ये चीज़ें हो रहा है, नहीं तो फिर और दूसरा तरीका ये कि जैसे लिस्ट स्टाइल अगर नन करके फिर आइकन्स कॉपी कर सकते हैं। ट्राई कर रहे थे कि कहाँ से लिस्ट स्टाइल नन। अच्छा अच्छा, ये इमेज वाला आपका यूएल में काम करेगा। एक और तरीका है लिस्ट स्टाइल नन, एंड फिर यहाँ पे वो आइकन्स डाल ऐड कर देते, आइकन्स फॉन्ट ऑप्शन, सर्कल चेक, वो इमेज वाला काम करता है, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ रहा, तो इसको एक बार जब यू एल एल आई का पूरा स्टाइलिंग फिर से पढ़ेंगे ना तो उसके साथ देख लेंगे। और दूसरा तरीका ये तो है ही है, वो अगर होता तो उसी के साथ में काम कर लेते। फिर इसको कलरिंग जैसे वो बताया था ना इसमें कि डिफरेंट, एक ब्लू है और वो बाकी ग्रे कलर। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर वाला तो ले नहीं रहा था, तो फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके देखेंगे, और रेगुलर वाला तो ले नहीं रहा उसके। हाँ, रेगुलर ऐसा है, तो रेगुलर कर देंगे। ठीक है, सारे को फिर इसको स्टाइल कर देंगे। इसके अंदर का आइए, तो फॉन्ट साइज तो लगभग सही है इसका, थोड़ा सा इसका पतला जैसा है तो वो, और दूसरा
स्पेस है ज़्यादा इधर, तो स्पेस के लिए तो वो कर लेंगे एनवी इधर, एक ही स्पेस तो ये अप्लाई करेगा, और नहीं तो वीरभारती जी, सर मार्जिन राइट बोलिए, भी। हाँ, आवाज थोड़ा कम है। हेलो। हाँ, अब सही है, क्योंकि एकदम नजदीक करके कान सुनना पड़ता है। ठीक ठीक। मार्जिन राइट से भी अचीव कर सकते हो, जैसे स्पेस यहाँ पर या तो एन वी स्पेस करके स्पेस दीजिए, तो सारे पे देना पड़ेगा। यहाँ पे मार्जिन राइट भी लगा देंगे आई में, तो भी वो चीज़ें हो जाएगा। अभी 10 पिक्सल का, तो सारे पे उठाएंगे। ठीक। एंड कलर है, तो कलर कुछ में ब्लू है, कुछ में ग्रे है, तो उसके लिए पहले जैसे कलर ब्लू लगाते हैं, टेक्स्ट कलर ये ब्लू, तो सारा ब्लू हो गया। और कुछ चाहिए, कुछ कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए करना है कि एक एक्टिव क्लास अगर बनाए हुए होंगे तो वो इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे टैब एक्टिव है ना, वैसे ही एक ग्लोबल बनाएंगे। प्राइस एक्टिव कर देते हैं, प्राइस लिस्ट, प्राइस पॉइंट एक्टिव, और इसका कलर ये। अब ये क्लास अप्लाई होगा जहाँ जहाँ पे हमें ब्लू चाहिए, जिसका जिसका ब्लू करना है। इसमें दो है, इसमें एक, इसमें दो है, इसमें तीन है, और इसमें चार ब्लू है। और ये डिफरेंट कब चेंज होगा, जावास्क्रिप्ट से ये हटाएंगे या लगाएंगे ये क्लास को, जब डायनेमिकली वो चीज़ें नहीं होगा उसमें। तो लास्ट वाला में सारे में ब्लू चाहिए, तो सारे में वो क्लास अप्लाई होगा। और इसमें तीन चाहिए ब्लू, और इसमें दो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल, इसमें स्लाइडर ही होगा। हेलो वीर, बोले थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, पीछे वाला रिपीट कैसे, मतलब कुछ को मतलब ग्रीन हाँ करा, उसके बाद फिर कुछ को ब्राउन करा, हाँ हाँ, तो वही है, इसमें क्या करें ना, वो एक्टिव एल करा। आई, ये जो है ना एल आई का जो लिस्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टी होता है, तो उसमें सर्कल डॉट वगैरह जो भी है बहुत तरह के टाइप्स होता है, तो उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे थे कि नहीं, वो जो टाइप जो उसमें रखा हुआ है, वो टाइप के जो अपना दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ, सर्कल दिया हुआ, उसके जगह पे हम अपना कुछ फॉन्ट या डाल सकें या इमेज डाल सकें, तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल इमेज नाम का एक प्रॉपर्टी है,
लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है। अभी अगर तुमको दिखाऊं तो यहाँ पे मम्मी की बहन लिस्ट में ये इमेज, तो लिस्ट स्टाइल इमेज क्या है ना, ये देखो यहाँ पर ये इमेज है ये। तो उसके जगह पे जैसे यहाँ पे अगर इमेज ना डाल के लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, अभी सर्कल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो देखो, तो इसके जगह पे हम इमेज रख सकते हैं, दोनों जगह कभी वो इमेज वाला जो आ जाएगा। तो ये इमेज है, ये जो ना इमेज यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। तो उसी के थ्रू हम कोशिश कर रहे थे पहले कि नहीं हम इमेज ही रखेंगे उस तरीके से, या कुछ फॉन्ट रखेंगे तो उसको ही रिप्लेस कर देंगे, एसवीजी बना के पहले से रखे हुए रहेंगे, तो इसीलिए इमेज डाउनलोड किया था। पर वो पता नहीं अप्लाई क्यों नहीं हो रहा था उसमें। तो दूसरा तरीका, और तो दूसरा तरीका क्या यूज किया हम लोग कि एल के अंदर में वो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के पहले में अलग से फॉन्ट ऐड कर दिए टैग के थ्रू। तो वो और लिस्ट स्टाइल नन कर दिए हैं। लिस्ट स्टाइल अगर नन नहीं करेंगे ना तो वो भी दिखेगा, और उसके अंदर का जो टेक्स्ट के जगह पे वो आइकन लगाए हैं वो दिखेगा। जैसे ये देख, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट का जो बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो वाला स्टाइल लगा रहा है, और ये जो लगा रहे हैं ना हम अपने जबरदस्ती उसके टेक्स्ट के जगह पे आइकन लगा रहे हैं, इस टेक्स्ट के जगह पे आइकन लगा रहे हैं। ये स्टाइल के यूएल के प्रॉपर्टी में नहीं है ये। तो लिस्ट स्टाइल को नन कर दिए, मतलब स्टाइल हटा दिए, और उसके जगह स्टाइल के बाद इसके अंदर फिर टेक्स्ट के जगह पे हम वो आइकन लगा दिए। तो स्टाइल हट गया, आइकन दिख रहा है, तो लग रहा है कि बस लिस्ट के ही जैसा है वो भी। लिस्ट का स्टाइल है। बस इतना ही। टीम सेक्शन ये तो टॉप का रहेगा, बॉटम में स्लाइडर लगाएंगे। डॉट कंटेनर, एक डिव लेंगे, उसका क्लास रहेगा डॉट उसका क्लास कंटेनर नाम का रहेगा, और उसमें टॉप आइटम, ये इस क्लास का ऑलरेडी सीएसएस सब किया हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बॉटम आइटम, तो टॉप में जैसे सेम चीज ही रहेगा, बटन रहेगा, हेडिंग रहेगा, और पैराग्राफ एक रहेगा, सेम पहले वाला सेक्शन के जैसे, सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज करना। बटन का टेक्स्ट है ये, और आवर टेस्टिमोनियल, सॉरी कहाँ जा रहे हैं अभी, ये होगा टीम का है। और ये पैराग्राफ तो सेम ही है, इसके अंदर 3 है। तो बॉटम में 3 कार्ड है टीम का,
तो उसको बनाएंगे टीम कार्ड, और उसके अंदर एक इमेज है, और नेम के लिए हेडिंग यूज करेंगे, और उसका जो भी है डिजाइनेशन वो पैराग्राफ से यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक इमेज आएगा, एसेट्स, इमेजेस, टीम के अंदर में होगा, टीम वाले फोल्डर में, और टीम 1। फिर एक हेडिंग लेना है, तो ये छोटा वाला हेडिंग है, इसके लिए इसमें जो यूज किया है से डिजाइन कर लेंगे H4, और नीचे का पैराग्राफ के अंदर लेंगे। क्लास देना चाहें तो क्लास टीम नेम, और क्लास टीम टीम प्रोफाइल, या फिर रोल, टीम रोल। तो और ये तीनों रहेगा, तीनों का इमेज अलग अलग है। नेम चेंज करके इतना से ये हो गया। और इसमें एक और क्लास जाएगा, इसके पहला वाला क्लास में था बिजी, ग्रे कलर का था बैकग्राउंड, इसमें रखेंगे सेक्शन बिजी वाइट, और फिलहाल ये इतना HTML हो गया। CSS में 3 सेक्शन, बॉटम आइटम के अंदर फ्लेक्स या ग्रिड, जिससे भी बना है। हाँ, फ्लेक्स से फिर वही होता है कि स्पेसिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है। डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 3 चाहिए, FR, और गैप चाहिए, पिक्सल। तो इतना हो गया, बाकी इमेज का साइज फिर कम करेंगे। ये तो फिर उतना करने की जरूरत नहीं है, ये इमेज टीम कार्ड इसी के अंदर है, टीम कार्ड, और टीम कार्ड का इमेज, इसका कुछ नहीं करना, विड्थ 100%। तो कार्ड के अंदर में है बॉर्डर,
और बॉर्डर है हल्का सा, फिर शैडो भी है एंड बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर वाइज दूसरी बात है जी, यहाँ जो इमेज हम लोग विड्थ 100% करते हैं तो वो कैसे मतलब वो परफेक्ट सेट हो जाता है? कार्ड का जो ये टीम कार्ड एक डिव है ना, इसका हाँ, इसका विड्थ डिफाइन हुआ किसके वजह से? ये पेरेंट। डिस्प्ले ग्रेड लगा है ना, हाँ, तो 3 कॉलम दिए हैं उसके अंदर। तो 3 कॉलम हाँ, दिए हैं तो वो पेरेंट का जितना पेरेंट में जितना स्पेस रहेगा उसमें हाँ, 3 कॉलम बनाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये डिव का डिवाइड हो गया, ये हाँ, 3 भाग में डिवाइड हो गया इसका। इसका जो हुँ, टोटल विड्थ है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। हुँ, तो विड्थ को एक विड्थ टीम कार्ड वाले डिव को एक विड्थ मिल गया, एक स्पेसिफिक विड्थ मिल गया। अब हुँ, इमेज के अंदर में वो लगा रहे हैं विड्थ 100%। तो ये किसका 100% लेगा? टीम कार्ड का। हुँ, तो टीम कार्ड का जो विड्थ है ना, ये ये जो ये विड्थ है यहाँ से यहाँ तक में, वो ग्रिड के वजह से मिला। पेरेंट का 3 भाग, ये पेरेंट टोटल है, यहाँ पे कंटेनर है बॉटम आइटम, तो उसका 3 भाग। ठीक है, जैसे ये बॉटम, तो बॉटम आइटम पूरा टोटल इतना हो गया। फिर उसको इतना इतना स्पेस मिल रहा है, इतना इतना विड्थ मिल रहा है ग्रिड के वजह से। और जब इमेज को 100% कर रहे हैं ना, तो वही इसका पेरेंट जितना है पेरेंट के हिसाब से स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब कि उसी के अंदर में फिक्स हो जा रहा है। इसके पहले क्या हो रहा था, इमेज का विड्थ जब नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे 100%, तो इमेज का जो नॉर्मल विड्थ है, इमेज का नॉर्मल विड्थ मीन्स कहाँ से, जो इमेज का ओरिजिनल विड्थ हाइट है वो ले रहा है यहाँ पे टीम का। यानी वो देखिए, डीप रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। हाँ ये 600 पिक्सल का है ना, अब 600 पिक्सल का देखिए लेगा ये 600 पिक्सल इमेज के। अगर आप ऊपर ये करिए तो देखिए 600 पिक्सल आ रहा है इसका विड्थ, हाँ, और उसका पेरेंट है बस इतना ही। उसका पेरेंट इतना ही है, कितना है उसका पेरेंट देख लीजिए। हाँ, पेरेंट में विड्थ, पेरेंट का विड्थ कैसे अब डिफाइंड होगा? द कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि पेरेंट में तो डाले हुए है ही नहीं है विड्थ वगैरह, वो तो ऑटो नहीं, आ रहा था ग्रिड के वजह से। तो पेरेंट के इसका टीम कार्ड के अंदर जो कंटेंट है ना, कंटेंट के हिसाब से वो स्ट्रेच हो जा रहा है। पर जब उसमें इमेज में 100% लगा रहे हैं तो फिर उल्टा हो जा रहा है, ये फिर डिव इसके हिसाब से नहीं आएगा, फिर इमेज इसके हिसाब से आएगा। तो ये डिव को भी चाहिए ना किसी के हिसाब से, तब वो आएगा बॉटम आइटम के ग्रिड के हिसाब से। वही तो लग रहा था ना कि बिना इमेज को हम विड्थ पर 100% किए हुए तब भी तो ग्रिड ही बाँट रहा था। हाँ और और उसके बाद जब हम विड्थ 100% कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक तो कोई भी इमेज अपने आप को 100% लेता ही है, जब हम उसमें हाइट विड्थ ना सेट करें तो। नहीं, अपना इमेज का जो होता है वो लेता है, मतलब यहाँ इमेज से अपना लेता है ना? अपना फाइल जो उसका जिस साइज का होगा ना वो लेगा अपना। हाँ, तो उसका तो वो 100% है, मानिए इसका 600 है, तो 600 तो इसका 100% था इसके नहीं, लिए इमेज। यहाँ यहाँ से नहीं कह सकते, 100% कहा जाता है पेरेंट को। जब पेरेंट का साइज ले रहा है तब हम कहेंगे कि ये 100% ले रहा है। ऐसे मतलब अगर टेक्निकल, अगर सीएसएस के हिसाब से नहीं सोचिए तो बोलिए कि इमेज ले रहा है 600 पिक्सल, तो कितना ले रहा है? अपना 100% ले रहा है। हाँ, ऐसे बोलिए तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली जब जाइएगा ना, तो किसी का विड्थ जब 100% देते हैं तो 100% मीन्स कि वो पेरेंट को देखेगा, पेरेंट का कितना विड्थ है उसका पूरा विड्थ लगा देगा इसके ऊपर। अच्छा, यानी कि हम लोग जब भी सेट करेंगे तो डिव को, यदि इमेज वाला में डिव को ना सेट करके इमेज को ही सेट करेंगे। जैसे डिव में भी तो हम लोग विड्थ और हाइट दे सकते थे, उसको अथी हाँ, करने के लिए, तो करते हैं ना? हाँ, पर वो रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाएगा। हाँ, अ, वो रिस्पॉन्सिव नहीं रह जाता अगर है। विड्थ को किसी स्पेसिफिक साइज दे दिए, ठीक है,
अब साइज हाँ दे दिए, जैसे ही पिक्सल में दीजिएगा तब आपका हाँ, रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो गया। पिक्सल में मतलब तो ये भी चाहिए ही ध्यान नहीं। रखिएगा हाँ, पिक्सल कि में तो चाहिए। जब भी बिल्कुल। इमेज को सेट करेंगे तो इमेज को ही इमेज के अकॉर्डिंग ही div को मतलब सेट होने देंगे, इसी को 100% करके। तो बात वही है कि अब नहीं, अब यहाँ पे इमेज को नहीं दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, बिट्स को पेरेंट को ही फिक्स बिट्स दे देते हैं। तो इसको चाहिए 300 पिक्सल। अब पिक्सल जैसे ही दे दिए थे, रिस्पॉन्सिव खत्म हो गया पिक्सल। खत्म हो गया, हाँ। अब देखिए 300 पिक्सल दिए। अब इमेज देखिए 300 पिक्सल तो जबरदस्ती उसका डीप का दे दिए, लेकिन इमेज अभी भी उसका जो 600 पिक्सल है वही ले रहा है। हुँ, अब यहाँ पे फिर से आपको 100% करना ही होगा इमेज का, नहीं तो फिर क्या करना होगा कि इमेज का साइज फाइल में जाके देखिए इसे, और फिर यहाँ पे उसके हिसाब से 600 पिक्सल लगाइएगा। तो ऐसे भी तो पेरेंट, ऐसे भी तो वो डी इमेज के हिसाब से 600 पिक्सल कर ही दे रहा है, लेकिन इसका जब फिक्स कर रहे हैं तभी भी इमेज बाहर जा रहा है। देख रहे हैं डिव 600 पिक्सल हाँ, हो गया, लेकिन इमेज बाहर जा रहा है, वो छोटा थोड़ी हो रहा है। नहीं हो रहा। इमेज इमेज मतलब कि एक तरह के कहिए ना। कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ा है उससे। हाँ, जैसा कहते हैं ना आम भाषा में ढीठ है, वैसा ही है। हाँ, मुन्ना जी का स्टाइल ढीठ। वही है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका पेरेंट का बिट कितना दीजिए नहीं दीजिए, वो अपना जो बिट है वही लेगा। जब इसमें अप्लाई करिएगा तो वो अप्लाई होगा। हम कितना जगह यही देखते थे, हमको ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था, आज से नहीं हम्म, पहले से, कि हमेशा मतलब इमेज को कर देता था बहुत बढ़िया से, बात है कि बढ़िया से अरेंज हो जाता था। हम्म। इसके लिए मुझे टेंशन था कि मतलब इतना बढ़िया से अरेंज हो जाता है, क्यों ऐसा? हाँ, तो एक तो प्रॉब्लम। वो डिपेंड करता है कि जैसे 600 पिक्सल का किया हुआ है, 600 पिक्सल का ही आपको रिक्वायरमेंट है उसका, जो भी कार्ड वगैरह बना रहे हैं हम तब तो। वही सोच रहे थे कि इमेज खुद तो ले ही लेता है, जैसे हम नहीं सेट किए तो इमेज तो अपना खुद 100% डिस्प्ले पे आएगा। हाँ, तो पर फिर क्यों 100% देता है? इसलिए हम कन्फ्यूज़ थे। वही है कि आपको 600 पिक्सल का जरूरत है ही नहीं। डिवाइस छोटा होगा तो उसके हिसाब से वो होता जाएंगे, कम होता जाना चाहिए। तो कम होता जाना चाहिए तो फिर हम 100% बिट उसमें लगाएंगे इमेज में। तो उसे क्या होगा कि पेरेंट के हिसाब से लेगा। अब पेरेंट हाँ, का बिट किस पे डिपेंड करेगा, ये आपका जो ग्रिड लगाए हैं उसके अपना पेरेंट के हिसाब से करेगा। और उसका पेरेंट किस पे डिपेंडेंट है, तो वो डिवाइस का साइज पे डिपेंडेंट है। अच्छा, डिस्प्ले ग्रिड लगाएँ तो किसी का इमेज छोटा रहे या बड़ा रहे, जो ग्रिड बाँटेगा ही लेकिन डिविजिबल बाँटेगा, इमेज को ये स्ट्रेच कर देगा क्या? इमेज इमेज को कुछ नहीं करेगा वो। जब ग्रिड लगा रहे हैं आप बॉटम आइटम में, और हाँ, इसका चाइल्ड है टीम कार्ड, तो वो अपने हाँ। चाइल्ड पे ही इफेक्ट डालता है, जो भी डालेगा वो उसके। फिर इसके अंदर के चाइल्ड को वो कुछ नहीं जानता है, वो जानता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने चाइल्ड के बारे में जानता है वो। तो अच्छा, यहाँ टी यानी कि छोटा इमेज रहेगा तो ब्लैंक दिखेगा डिव? हाँ, अगर आप फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर दे, बिट इसको 200 पिक्सल कर देते हैं। नहीं, देख, यदि फिक्स नहीं करे तो? हाँ, तो वही ना, फिक्स करने की मतलब क्या है, इमेज को हम छोटा कर रहे हैं। जैसे 600 हाँ, पिक्सल में होके यहीं पर 200 पिक्सल कर रहा था। हाँ, और अगर नहीं है तब भी हम जबरदस्ती यहाँ से कर रहे हैं, 200 पिक्सल इमेज का कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब देखिए यहाँ पे खाली आ रहा होगा, अगर बॉर्डर लगाएं तो यहाँ पे पता चलेगा। देखिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रे कलर का ही था, बॉर्डर ट्रांसफर पे ही बनाया था। देखिए आपका पेरेंट 300 पिक्सल का, वो भी फिक्स कर दिए यहाँ से 300 पिक्सल का। और इमेज भी कर दिए 200 पिक्सल का। तो 200 दो ही से पिक्सल तक न लेगा, बाकी 100 पिक्सल तो खाली है। और यदि इसमें को हटा अगर नहीं, दीजिए। हाँ, इसको हटाते भी है। देखिए अब किसके हुँ, हिसाब से ये डिव ले रहा है, अपना पेरेंट ग्रिड वाला जो प्रॉपर्टी लगा हुआ है उसके हिसाब से ले रहा है वो। हुँ, इसका बिट का देखिए, बिट का साइज कमेगा कब, जब हम एक और इसमें डालेंगे, एक और कार्ड रहेगा। 4 कार्ड है, लेकिन अभी भी वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नीचे जाएगा क्योंकि 3 कॉलम बनाए हैं ग्रिड के थ्रू। अब इसको 4 कॉलम बनाते हैं। तो उसका जो पेरेंट है ना, पेरेंट इसका ये बॉटम आइटम,
तो उसका पेरेंट को 3 भाग में डिवाइड करेगा, 4 भाग में अब डिवाइड करेगा और 4 कार्ड वो उसमें एडजस्ट करेगा। तो 4 भाग में डिवाइड करेगा तो इसका विड्थ छोटा होगा तभी ना ये 4 वो यहाँ पे आएगा, उतना ही हाँ विड्थ। तो ये देखिए इसका विड्थ छोटा कर दिया, इसको 4 वहाँ पे 4 कॉलम बना दिया। और अभी भी ये जितना इसका विड्थ है इसका पेरेंट का उस उतना अभी इमेज नहीं है, तो वो छोटा दिख रहा है, इधर छोटा, इतना खाली है अभी भी। तो इसीलिए इमेज को हमेशा 100% यूज करते हैं। अब इमेज ठीक। को यहाँ पर 100% कर देते हैं तो पेरेंट के हिसाब से वो स्ट्रेच हो जाएगा। 100% जैसे देंगे तो ये अपना पेरेंट कौन है, ये बॉर्डर वाला, तो पेरेंट को अपना देखेगा उसके हिसाब से वो 100% कर देगा। बस 3 हो गया। और एंड बॉर्डर रेडियस कार्ट में जिसे लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा। तो 20 पिक्सल, 10 पिक्सल तो काफ़ी होगा। अब देखिए डिब का, ये डिब में लगाएं, ये जो पेरेंट वाला कार्ड वाला डिब है ना उसमें लगाएं। देखिए यहाँ दिख रहा है नीचे बॉर्डर रेडियस दिख रहा है ना, लेकिन ऊपर दिख रहा है एक्चुअली में वो डिब में बॉर्डर रेडियस लगा, पर इमेज का जो बिहेवियर है अपना बिहेवियर है, तो इमेज उसके ऊपर है और डिप यहाँ से मुड़ा हुआ है, ऐसे अगर ऐसे देखिएगा ना तो ऐसे मुड़ा हुआ है डिप, लेकिन इमेज का कोना वैसे ही है, तो इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए इमेज को भी वो करना पड़ेगा, वही बॉर्डर रेडियस सेम इमेज में भी लगाएंगे। तो इससे क्या कर रहे हैं कि ये तो मुड़ ही रहा है पर इमेज उसके ऊपर है, जैसे कि अंदर में है, तो यहाँ पर दिखेगा तो इमेज इसका कोना बाहर जा रहा है, तो इफेक्ट दिख नहीं रहा। अब इमेज को भी 10 पिक्सल मोड़ दिए हैं और उसका पेरेंट को भी मोड़ दिए, तो तो वो इफेक्ट बराबर हो जाएगा। तो अभी बराबर हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर अब पेरेंट का उसका वो हटाते हैं, देखिए ये इस तरीके से है ना, अब इमेज कर दिए पेरेंट में नहीं किए, तो वो पेरेंट जैसे है वैसा अपना दिख रहा है। तो ये कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ और इफेक्ट भी दिखा कि हमें सिर्फ इमेज का ऊपर चाहिए लेकिन नीचे में नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे में भी आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के नीचे में है वो बॉर्डर रेडियस, सिर्फ ऊपर में चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके डिप जो कर रहे थे उसके वजह से चाहिए था। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे 4 वैल्यू से, ऊपर दोनों में चाहिए 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड 0 0। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, कॉर्नर कॉर्नर का जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया। ये 10 पिक्सल इसमें लगाएं, फिर 10 दूसरा वैल्यू 10 पिक्सल इसमें लगा, तीसरा वैल्यू में 0, चौथा वैल्यू में 0। तो ये होगी। फिर तीन कार्ड का हेडिंग, H4 है ना, टीम नेम क्लास में दिया हुआ है। ये सिर्फ इसमें फॉन्ट साइज वगैरह 22 पिक्सल 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज
एंड लाइन हाइट 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600। टेक्स्ट लाइन सेंटर, और सेम प्रॉपर्टी नहीं, सेम तो नहीं जाएगा, यही चीज करना है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ आपका वही नहीं, ये पैराग्राफ नहीं है, ये तो नेम है, रोल इस क्लास का। अगर वो रहता तो पैराग्राफ नॉर्मल जिससे सबने यूज हो रहा था तो क्लास ऑलरेडी बना हुआ था पैराग्राफ का, वो लगा देता तो सारा CSS अप्लाई हो जाता, ग्लोबल क्लास बनाए हुए थे। इसका है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, 24 पिक्सल, 16, 24 एंड ये 400। टेक्स्ट लाइन सेंटर इसमें भी अप्लाई होगा। तो एक कलर ब्लू है इसका, कलर टेक्स्ट कलर ब्लू। तो स्पेसिंग, अभी स्पेसिंग करना है। तो मार्जिन टॉप एंड बॉटम में अगर हेडिंग का मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, 40 पिक्सल ज़्यादा, 20। और पैराग्राफ में बॉटम में जाएगा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, ऑलमोस्ट। और अगर और देखिए तो इमेज का, देखिए इसमें कट रहा है इमेज, तो हाइट इसमें फिक्स किया गया है। इमेज का हाइट, इमेज का हाइट हम कट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो कट होगा उसका। अगर हम इमेज का हाइट हम फिक्स करते हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इमेज कट होगा, वहाँ से वो छोटा हो जाएगा। बोले HEIGST 3 पिक्सल, ये छोटा हो जाएगा। हाँ, कट हो गया, पर ये सही नहीं, स्ट्रेचिंग में प्रॉब्लम करेगा। नहीं, कट नहीं हुआ है, यही चीज़ तो है गड़बड़। हाइट जब दे रहे हैं ना तो वो कट नहीं, स्ट्रेच करता है इमेज को, तो ये स्ट्रेच कर रहा है इमेज को, मतलब सिकुड़ा रहा है उसको। तो हाइट से तो ये चीज़ें नहीं होगा, इसको करना होगा इसका पेरेंट में। आई थिंक पेरेंट को हाइट अगर फिक्स करेंगे तब भी कुछ हो सकता है, वो कट के बाकी नीचे चला जाएगा इमेज। और ये भी यहाँ पे नहीं, इसको एक डिप में डालना होगा इमेज को।
समझे? और इसका हाइट क्लास img बॉक्स img बॉक्स और विड्थ इसका 100%। हाँ, बॉर्डर रेडियस भी इसमें जाएगा। और हाइट इसका देखिए कम करते हैं। पर इमेज तो पूरा स्पेस लेगा ही है, तो फिर उसके लिए बैकग्राउंड में यूज करना पड़ेगा। देखिए अभी क्या हुआ, इसका डिव ना है, डिव यहाँ तक देखिए, इसका जो डिव है यहाँ तक आ रहा है, फिर ये इमेज ऊपर तक जा रहा है, पर इमेज का जो साइज है वो अपना रंग दिखा ही रहा है। तो इमेज इसके लिए क्या करना होगा ना, ये इमेज यहाँ ना देखकर बैकग्राउंड में यूज करना पड़ेगा। क्या कर रहा है मेन साइट में, थोड़ा सा दिखाइए आउटपुट। बैकग्राउंड URL images team team ये होगा। देखिए क्या हो रहा है, जैसे एक बॉक्स ले लिए, ठीक है, और बॉक्स का जो साइज है ना, बॉक्स में हम हाइट फिक्स कर दिए 300 पिक्सल, लेकिन उस वाले इमेज के अंदर में 600 पिक्सल का वो है, इमेज है। तो ये जाहिर सी बात है इस बॉक्स से बाहर जाएगा इमेज। अगर ये चीज़ समझना चाहें तो जैसे एक बॉक्स है, इसके अंदर जो ये 300 पिक्सल का है हाइट, इसका हम कर देंगे। और एक इमेज है, उसका हाइट में हम कुछ किया ही नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का जो है वो है। तो इसके अंदर एक इमेज है, वो इमेज यहाँ से स्टार्टिंग होगा और वो कहाँ तक जाएगा, 600 पिक्सल तक। उसका जो साइज है अपना, वो 600 पिक्सल तक यहाँ जा रहा है। अब इसके नीचे में टेक्स्ट था कुछ लिखा हुआ यहाँ पे, अब वो टेक्स्ट जो भी है वो यहाँ अपना जो डिव है ना उसके, जैसे कि अभी यहाँ पर डिव बनाए हैं, जैसे अभी फिलहाल मान लीजिए कि अभी वो इमेज नहीं है, तो ये डिव है। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट डालें, हेडिंग, और वो पैराग्राफ डालें, तो ये इसके हिसाब से आएगा, इसके नीचे में जस्ट आएगा। पर इसके अंदर फिर एक इमेज इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक इमेज ऐड कर रहे हैं। अब वो इमेज का साइज इस वाले पेरेंट से ज़्यादा है, अपने पेरेंट से, तो इमेज कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ऐसे।
तो इमेज बाहर जा रहा है पर टेक्स्ट तो वैसे ही रहेगा ना, वो डिव के हिसाब से वो नीचे आ रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे चीजें ऐसे दिख रहा है। देखिए ये स्टार्टिंग हो रहा है वो अपना ये इमेज का हो गया और ये विथ डिप का हो गया, देख रहे हैं। डिप वहाँ पे मार्जिन बॉटम किया हुआ होगा, मार्जिन टॉप दिया हुआ है इसके अंदर। अभी उसको हटाते हैं, मार्जिन टॉप जो हेडिंग के अंदर ही दे दिया है। और टीम कार्ड और ये IMG बॉक्स, देखिए जस्ट नीचे में टेक्स्ट वो आ रहा है ना, जब IMG बॉक्स के जस्ट नीचे में वो टेक्स्ट आ रहा है। और अगर यही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, देखिए अभी हाइट उसका IMG बॉक्स का ज़्यादा हुआ है, तो वो जस्ट नीचे में ही आएगा, वो जितना भी होगा। वो हाइट ज़्यादा नहीं हुआ, वो IMG का जो 300 पिक्सल है वही होगा। लेकिन इमेज का हाइट वो ऑटो डाला हुआ, उसमें कुछ डाला हुआ ही नहीं है, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है अपने, मतलब उसको जैसे छोटा कर रहे हैं तो विड्थ के हिसाब से। जब ऑटो नहीं हाइट अगर इमेज के अंदर नहीं डालते हैं ना, तो विड्थ के हिसाब से वो ऑटोमेटिक वो करता है, एडजस्ट करता है। तो अभी इसका जब इधर से कर रहे हैं, ऐसे छोटा कर रहे हैं डिवाइस को, तो उसका विड्थ छोटा हो रहा है। किसके हिसाब से? पेरेंट के हिसाब से, इस वाले डिप के हिसाब से विड्थ इसका छोटा हो रहा है, तो इमेज भी छोटा होगा, उसका हाइट भी छोटा होगा, क्योंकि हाइट में कुछ डाला हुआ ही नहीं है। तो अभी अभी जो हो रहा है ना, जस्ट टेक्स्ट के नीचे आ रहा है, इसका बॉक्स इमेज बॉक्स के नीचे आ रहा है टेक्स्ट, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए ऊपर। तो इसका एक और तरीका जो चीज़ें हम कर रहे हैं, वो यहाँ से इमेज ही हटा दे रहे हैं, इसके बॉक्स के अंदर में इमेज नहीं रख रहे हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसको इसके बैकग्राउंड में डाल रहे हैं, इसके कंटेंट में अभी डाल रहे हैं, तो यहाँ से टैग्स के थ्रू इसके कंटेंट के अंदर डाल रहे हैं। पर अब क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में डालेंगे और उसका हाइट फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे IMG बॉक्स है, उसका हाइट 300 पिक्सल कर दिए हैं और इसका बैकग्राउंड में इमेज रख दी। देखिए ये आ गया। अब बैकग्राउंड में इमेज रखे हैं, तो वो 300 पिक्सल का हाइट है और विड्थ उसका ग्रिड के हिसाब से जो भी आ रहा है। पर यहाँ भी वही बात हो रहा है, वो इमेज अपना अपना जो साइज है वो अपना बिहेवियर यहाँ पर दिखा रहा है, बैकग्राउंड में डाले हैं तब भी। तो बैकग्राउंड का भी साइज चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी दिया गया है। एक बार ये कंप्लीट होने के बाद ये सब चीज़ बैकग्राउंड का पूरा प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो जैसे बैकग्राउंड साइज है, अब बैकग्राउंड का साइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं खुद का। तो पहला एक है कवर। कवर क्या करता है ना कि पेरेंट का जो पेरेंट है, वो जो डिव है, डिव का जो साइज है उसका बैकग्राउंड भी उसी के साइज के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका होगा। तो कवर में भी फिर वही बात हो गया, कट नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अ, और भी प्रॉपर्टीज में बहुत सारा है, कंटेंट जिसे अगर लेते हैं, कंटेंट, ओके 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 ओके, क्या चीज़ है वो चीज़। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ना बैकग्राउंड इमेज ये कार्ड के अंदर लगाया गया, और ये जो इमेज है पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस कार्ड के बैकग्राउंड में लगाया गया है, ठीक है। और नीचे से इस वाले जो व्हाइट वाला डिव है ना, नीचे से उसको एडजस्ट किया गया,
और ये पूरा वाला स्पेस खाली है, यहाँ पे कंटेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये जो कार्ड है ना, कार्ड के बैकग्राउंड में डाला गया है इमेज को। तो वो चीज़ें शुरू से दिखाते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड यहाँ से हटाते हैं और कार्ड में लगाते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड इसका साइज कवर कर लेते हैं। ये दिखाते हैं क्या हो रहा है। कवर कर देंगे और बैकग्राउंड पोजीशन है इसका प्रॉपर्टी, वो होता है सेंटर। सेंटर कर देंगे और बैकग्राउंड रिपीट होता। सब एक बार ये कम्प्लीटली देख लेंगे। बैकग्राउंड रिपीट होता, नो रिपीट। अब ये जो है ना, इसका डिजाइन ही अभी पूरा चेंज करना पड़ेगा। कंप्लीट तो अभी आएंगे, बॉक्स को हटाते हैं। ये हटेगा और ये भी देखिए। अभी क्या है, सिर्फ एक कार्ड लिए हैं। देखिए, अभी सिर्फ एक टीम का एक कार्ड दिए, इसके अंदर कुछ है ये अभी तीन, ये जो है ना, इसको अभी बोल जाइए। अभी उसको ग्रिड में बने रहने के लिए उसको छोड़ दिए। तभी टीम कार्ड एक सिर्फ डिव लिए हैं और क्या किए हैं, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाए हैं। ये इमेज बैकग्राउंड से इमेज लगा दिए, फिर साइज वगैरह जो भी दिए बैकग्राउंड का वो। तो वो अभी क्या है, सिर्फ कार्ड है। विड्थ उसका, इसका जो विड्थ कहाँ से आ रहा है, वो ग्रिड के वजह से आ रहा है। और हाइट जो आ रहा है ना, वो इमेज का साइज के वजह से आ रहा है। तो हाई इमेज का साइज ऑटो, हाइट ऑटो ले रहा है, क्योंकि विड्थ उसका जितना हो रहा है उसके हिसाब से ये हो रहा है। तो अभी फिलहाल ये आपको दिख रहा है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डालेंगे, वो जो टेक्स्ट अप्लाई कर रहे थे ना, वो टेक्स्ट रखेंगे, वो नीचे में यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये जैसे ये था हेडिंग और पैडिंग, तो इसको एक डिप में रखेंगे पहले। और इसका क्लास रखते हैं कार्ड कंटेंट। ठीक है, तो अभी आपको ये दिखेगा, ये टॉप में दिखेगा क्योंकि स्पेस पूरा कंटेंट खाली है ना, तो पूरा यहाँ से दिखेगा। अब इस वाले कार्ड का हम वो कर सकते हैं, इसका विड्थ और विड्थ 100% रहेगा। हाइट फिक्स करते हैं और इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट। टेक्स्ट वाइट, बीजी कलर हो। देखिए अभी 300 पिक्सल आ रहा है ना, और इसको कम करते हैं। अगर परसेंटेज में देना चाहें तो अच्छा ज़्यादा रहेगा कि हाइट को
20%। ये दिखा आपको। और इसके अंदर लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, सिर्फ उसको सेंटर में लाने के लिए उसे करना है। ये अप्लाई कर देंगे। अभी टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह भी नहीं भी दीजिएगा तब भी चलेगा। और वो रो में हो गया है तो उसको कॉलम कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। बाकी इसमें वो रखा हुआ है मार्जिन बॉटम, तो ये हटा देते हैं, अभी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो कार्ड है ना, इस वाले ये वाले, ये इसके अंदर एक डिव रखें। अब ये जो जैसे कंटेंट डाले इस वाले का, तो ये तो स्टार्टिंग से ऊपर से ही शुरू होगा ना, ऊपर से शो होना शुरू हो गया। अब इसको करते हैं नीचे, सबसे नीचे। तो नीचे सबसे करने के लिए पोजीशन कर रहे हैं, मतलब पोजीशन इसका चेंज कर रहे हैं, तो पोजीशन चेंज करने के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं और टॉप से बॉटम से 0 कर देते हैं। एकदम बॉटम में जाएगा, वहां से 0 काउंट करेगा। और अभी अभी किसके हिसाब से काम करेगा? बॉडी के हिसाब से। अभी बाहर चला गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोजीशन रिलेटिव लगाना पड़ेगा इसके पेरेंट में। तो इस अपने पेरेंट के हिसाब से उसका काम करेगा। ये आ गया नीचे। और ये जो बॉर्डर के वजह से साइड के दिख रहा है ना, स्पेस दोनों साइड में, इसका पेरेंट टीम कार्ड में बॉर्डर लगा हुआ है। और हाँ, तो बॉर्डर ना देके क्या करेंगे ना, उसको आउटलाइन दे देते हैं। और आउटलाइन ऑफसेट कर देते हैं, माइनस अंदर चला आएगा, -1 फिक्स है। पर बॉर्डर तो हमें इस बॉर्डर एक्चुअली में नहीं है वो, बॉक्स साइड देंगे ना तो वो अपने आप उतना आ जाएगा। तो बॉर्डर ना देके हम बॉक्स साइड देते हैं। तो इसका 4 प्रॉपर्टी वही सब देखना पड़ेगा। क्या बताएं थे उसका साइट का लिंक था? हाँ विवर्ती, उसका साइट क्या? भेजे लिंक क्या? जी, पाँच पिक्सल, 5 पिक्सल कलर में, बॉर्डर कलर, लिंक भेज दिए। गेट,
सिंपल सा चाहिए तो यही 0 1 पिक्सल पर पिक्सल। देखो वो कर दें तो अपना बॉर्डर की तरह दिख रहा है, बॉर्डर एक्चुअली नहीं है ऐसा। अभी वो चीज हुआ क्या जो हम सोच रहे हैं, यही होना। और यही चीज अब ये भी आसानी से ये सब चीजें हो जाएगा जब जावास्क्रिप्ट का देखेंगे लास्ट में। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और ये चीज का अभी वो था तो इमेज अप्लाई हो रहा था इसे तो पेरेंट ये क्या नाम था? टीम 1 सबका बैकग्राउंड कलर अलग अलग, बैकग्राउंड इमेज अलग अलग है। तो अभी वही कर, हालांकि वो चीज़ें अभी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है वो, पर इमेज अलग अलग सबका करके देखते हैं बैकग्राउंड। डॉट टीम 1 से बैकग्राउंड चेंज होगा और बैकग्राउंड का बाकी जो प्रॉपर्टी है सबका सेम ही रहेगा, तो उसी में रखेंगे। टीम 2 टीम 3 और इसका इमेज सेम है। पर ये क्या चीज़ हो रहा है? टीम 2
क्या मल्टीपल डिव रखेंगे तो 2 से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हट जा रहा है ये। इस सारा प्रॉपर्टी ही हट जा रहा है। बचा इसका और इस पे ऑफलाइन वगैरह ये सब चीज़ अप्लाई। चलो तो ये ऑफलाइन वगैरह बैकग्राउंड का जितना प्रॉपर्टी है सब हट जा रहा है जब एक से ज़्यादा वो चीज़ करना है तो। एक तो बैकग्राउंड का था, अब उसी इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी इमेज ऐड करके हम अचीव कर सकते हैं। अब पहले वाला चीज़ें करते हैं देखिए। बहुत तरीका है, CSS अपना अपना वो है कि अब यहाँ पे IMG 100% है ना, हाइट आपका हाइट जो है इमेज का, उस इमेज के हाइट के हिसाब से वो बनेगा। और ये अभी ऐसे और देख देखें 1 ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, तो कुछ नहीं, बस हमें जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए। तब तो ये शुरू वाला ही मतलब लॉजिक न लगा। हाँ, इमेज यहीं पर रहा और इसको क्या किए कि हाँ। एक डिव में डाल के उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए। अगर यही चीज़ माइंड उसमें वो उस टाइम आया था तो वहीं पर हो जाता है, एब्सोल्यूट कर देते तो अपने जगह से उठ जाता और फिर उसको बॉटम में एडजस्ट कर देते। अच्छा, तब तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव करने का कोई बात नहीं था, क्योंकि इमेज इमेज के तो कुछ भी डालें तो वो इमेज के नीचे ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, इमेज एब्सोल्यूट के क्योंकि ही बैकग्राउंड ये एब्सोल्यूट के वजह से तो ही नहीं हुआ। ना है यहाँ पे इमेज। ये तो इमेज यहाँ पे साइज ले ही रहा है अपना। एब्सोल्यूट के वजह से ही ये चीज़ें हो रहा है, दिखाते हैं आपको। कंटेंट के अंदर में एब्सोल्यूट देखिए वो किया हुआ। अभी अब जो होगा ना, पहले जो कर रहे थे वो एब्सोल्यूट जिसे हटा दिए। देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है। पहले ये कर रहे थे ना। 1 मिनट आपका आवाज। हेलो। हेलो।
हाँ बिरबल आवाज कट आप रहा था। हाँ आवाज आ रहा है। आ रहा है आवाज? आ रहा है। हाँ हाँ clear। देखिए हाँ आ रहा है। पहले तक में क्या किया था, पहले तक में ये किया था ना, यहाँ तक था ना पहले। हाँ हाँ, आवाज आवाज देर से आ रहा है क्या? मेरा नहीं जा रहा है आवाज आपको? आवाज पूरा प्रॉपरली आ रहा है। हाँ हाँ, आपका तो आवाज आ रहा है। तो ये है ना हाँ कि अभी तक ये कर रहे थे, पर उसमें हम क्या अचीव करना चाह रहे थे कि नहीं, ये इमेज यहाँ से कटा हुआ था वहाँ पे, तो उतना मतलब कि वही हो गया कि ज़्यादा एडवांस दिमाग लगा देते हैं ना, तो कभी कभी भटक जाते हैं। तो उसको बैकग्राउंड हाँ और क्या क्या सोच लिए इसी वजह, तभी जिसे कट करना था तो सिंपल सा क्या किया ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए। जैसे ही एब्सोल्यूट किए, जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट किए, तो ये अपने जगह से उठ गया। अब ये अपने जगह से उठेगा तो कहाँ जाएगा, फिर उसको जो पोजीशन देंगे, तो जैसे ही उठेगा ना, तो ये इस वाले पेरेंट का जो साइज है यहाँ तक आ रहा था, वो तो यहाँ पर जब कंटेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर चिपकेगा ना, तो ये यहाँ पे आ गया। ये इसको उठ के हम्म, फिर बॉटम में कर दिए। अगर इसको टॉप में, जैसे अभी वो है पोजीशन एब्सोल्यूट सिर्फ लगा दी है अभी, देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि उसको पोजीशन दिए ही नहीं। पोजीशन टॉप कर देते, टॉप से 0। देखिए बस यही था कि जो ये था ना यहाँ पे, हम्म, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए। जब यहाँ था तो ये पूरा स्ट्रेच यहाँ हो रहा था, उसका पेरेंट यहाँ तक आ रहा था। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए तो ये अपने जगह से ही हट गया, और जब हट गया तो ये पेरेंट कितना बन गया, पेरेंट टोटल इतना बन गया। अब ये जो यहाँ है ना, उसको हम यहाँ पर बॉटम में कर देंगे, एब्सोल्यूट लगे हुए रहेगा। इसको बॉटम में करेंगे, तो बॉटम में करेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक आएगा, इसका जो टोटल बिड्थ है यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक आएगा, तो आधा कट गया ना। जब इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा, आधा ढक 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 देगा। तो हम बैकग्राउंड कलर और पता नहीं, वो सब चीजें भी सब सही है, लेकिन बहुत जगह पे, वो भी बहुत जगह पे यूज होता है। उसमें प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे टीम का एक एक टीम बढ़ गया, डायनेमिक बनाने में प्रॉब्लम आता है। जब एक टीम बढ़ गया तो इमेज यहाँ सेट कर लेंगे लूप चला के, जैसे ये लूप चलेगा ना, एक है, एक और बढ़ गया, एक और लूप आ जाएगा, 4 बार लूप चलेगा, तो इमेज ये रिपीट होता जाएगा। लेकिन अब क्या करना होगा, तो जहाँ मान ली कि एक टीम बढ़ गया, तो लूप बना के चार चार जगह कॉपी हो जाएगा। अब 4 जगह कॉपी होगा तो फिर यहाँ इमेज तो 3 ही है सीएसएस में लगा हुआ, बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड इमेज में। अब सीएसएस को भी चेंज करो, तो सीएसएस को सीएसएस के अंदर चेंज करने के लिए में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। या फिर जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं है, बैकएंड में यूज हुआ, कोई और लैंग्वेज है, तो कोई और लैंग्वेज इसके अंदर कोई चीज चेंज कर ही नहीं सकता, सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सीएसएस को चेंज करता है। अभी इसको बॉटम 0 कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा। यदि हम पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों यदि ना लगाएं, हाँ, तो वो कंटेंट जितना है अभी इमेज, ये पहले जैसे जो चीज जो बिहेवियर है डिबेट का, डिव का वो लेगा। टीम कार्ड के हाँ अंदर में एक इमेज लिए, इमेज का जो साइज है वो यहाँ तक आ जाएगा, और फिर उसके नीचे डिव है, ये इसका जो ये कंटेंट का जो साइज है वो अपना ले लेगा पूरा, हम्म, जिसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी डिव का या एलिमेंट का। तो ये है आपका। और है, ये तो सिंपल है, इसमें तो टॉप बॉटम जाएगा ही नहीं है। एक
कंटेनर एक जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन ऑलरेडी रहेगा, उसके बैकग्राउंड ये जो इमेज होगा शायद, तो वो देख लीजिए कि इमेज है कि क्या है। इमेज ही होना चाहिए बैकग्राउंड का। है है इसका बैकग्राउंड है। कॉल टू एक्शन ये ओवरले है, और क्लाइंट लोगो, हेडर, प्राइसिंग टीम, टेस्टिमोनियल वीडियो। इसी में से होगा। और नहीं तो फिर यहाँ से देख, इसके अंदर इमेज है क्या? कंटेनर, ये सेक्शन, देखिए बैकग्राउंड, और नहीं इमेज नहीं है, वो ग्रेडियंट से बनाया गया है। ग्रेडियंट का यूज करके बनाया। देखिए इसके बॉडी, ये जो वेबसाइट है ना, इसका सीएसएस एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या है, तो रूट में क्या क्या बनाया है जो। देखिए यहीं से डायनेमिक बनने का वो चीज़ आता है, कितना वेरिएबल देख रहे हैं। प्राइमरी का है, एक सिंपल प्राइमरी कलर यूज किया है, फिर प्राइमरी डार्क है, फिर ये लाइट है, तीन तरीके का ये ना, मतलब कि आपका जैसे वेबसाइट को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा तीन कलर जो है कि बहुत जगह पे यूज हुआ है। एक तो ये ब्लू कलर है, तो एक लाइट वाला होगा, और कहीं कहीं पे ज़्यादा जैसे होवर पे बटन हो रहा था ना, वो डार्क हो रहा था कहीं पे। ये देखिए ये डार्क वाला, तो दो कलर वो डिफाइन कर लिया कि चलो दो कलर है जो कि हमेशा आपका वेबसाइट में हर जगह पे यूज हुआ है। फिर तीसरा तीसरा कलर है वो ग्रे वाला, एक ग्रे कलर जो हर जगह पे यूज हुआ है। ये सब में ये टेक्स्ट कलर में है आपका। तो इसी तरीके से ये बना लिया गया, देखिए यहाँ पे वेरिएबल, तीन तरह के ये वेरिएबल हो गया। फिर ये फॉन्ट फैमिली का भी वेरिएबल बना लिया गया है कि अलग अलग जैसे बॉडी में अगर ये फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं ना, तो सारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन एक पार्टिकुलर टेक्स्ट का भी फॉन्ट चेंज करना होता है, तो उसके अंदर फॉन्ट फैमिली जाके अप्लाई करना होता है। तो फॉन्ट फैमिली का भी वो वेरिएबल बना दिया। अब वो जहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगाना हो वो वेरिएबल यूज कर लेगा। एक्सेंट है, ये सब जो अलग अलग ये है ना, देखिए सक्सेज और सक्सेज डार्क लाइट, तो हम लोग जो एक्टिव का बना रहे थे, एक्टिव क्लास, ग्लोबल क्लास, तो वो लोग वही है कि तीन चार तरह के वेरिएबल में रख लिया है। और जहाँ जहाँ में नहीं, सिर्फ जिसका कलर चाहिए ग्रीन, या फिर वो तो सक्सेज वाला या फिर एक्टिव वाला जो भी है, तो तीन चार तरह के वेरिएबल बना लिया। और इंफॉर्मेशन के रूप में बना लिया, क्वेश्चन है, एरर है, एरर कहीं पे शो करवाना है। तो जैसे कि ये प्राइसिंग है ना, कहीं पे कंपेयर होता है तो रहेगा कि ये टिक, नहीं तो ये क्रॉस का साइन रहेगा। तो क्रॉस का साइन हम रेड में दिखा, लगभग सब जगह रेड में रहेगा। और ये टिक रहेगा मतलब सक्सेस है। कोई चीज़ देखते हैं गेम उम जीतते हैं तो वो ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, वो सक्सेस का साइन होता है ग्रीन कलर, इसलिए सक्सेस नाम के वेरिएबल में बनाया है। और ईरर ईरर जब भी आता था देखते हैं कहीं पे कुछ ईरर रहेगा तो वो रेड कलर में रहता है। इसी में आप कंसोल में जाइए, अगर ईरर देखिए, ईरर टाइप का कुछ है, ये रेड कलर का है। तो उसी उसी के हिसाब से ये नाम रखा गया है, और कुछ इसमें नहीं है। ईरर रेड रेड वाला जितना भी है, तीन तरीके का कलर इसमें भी ले लिया। फिर डार्क का अलग अलग वो वेरिएबल बना लिया है। तो इतना शुरुआत में देखिए ग्रेडियंट, नौ तरह के ग्रेडियंट बना लिया है शुरू में। अब जितना यूज होगा, शैडो शैडो के लिए देखिए बनाया है, ये देखिए 6 शैडो बनाया है। अब अलग अलग इसका अलग शैडो है, एक एक नॉर्मल शैडो जिसे लगा हुआ है, तो वो है। फिर ऐसे करने पर वो होगा, हम जो बॉर्डर कलर लगा रहे थे ना,
एक बॉर्डर जो लगा रहे थे ना इसमें, एक्चुअली में वो शायद साइडों से भी नॉर्मल साइडों भी यूज करके, जैसे इसमें है, अभी हम लोग यूज किए इसमें। अभी बॉर्डर, इसको ऐसे देख के बॉर्डर समझ रहे थे प्राइसिंग में, जैसे इसमें भी है और इसमें भी देखिए वो चीज़ें है। तो ये बॉर्डर लग रहा है ना कि बॉर्डर है लगा हुआ, लेकिन ये साइडों से भी ये चीज़ें किया जा सकता है। तो इसमें हम बॉर्डर लगाए थे और इसमें साइडों लगाए हैं सेम चीज़ करने के लिए। तो 6 तरह का साइडों का बना लिया है। अब अलग अलग साइडों, अलग अलग जैसे नॉर्मली में ये साइडों है, फिर इस पे ले जा रहे थे ये साइडों यूज हो रहा है। तो ये आपका हो गया। फिर कलर के लिए इतना सारा कलर बना लिया, तो ये सब इतना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और स्क्रैच से इतना डेवलपमेंट होता भी नहीं है, सीएसएस हर जगह थीम ही यूज होता है। तो जब बनाइएगा तो थोड़ा बहुत जैसे 3-4 कलर हमें पता चल गया, तो इतना करते करते और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, पता चलते जाएगा, वो वेरिएबल बनते चला जाता है। शुरुआत में जब सोचना शुरू कर लीजिएगा ना कि नहीं, एक टेम्पलेट उठाते हैं और फिर उसको देखते हैं कि हम वेरिएबल क्या बना सकते हैं, तो बहुत टाइम लगेगा सोचने में, फिर लगेगा कि फिर सोचते सोचते फिर परेशान, फिर छोड़ दीजिएगा इसी में। तो स्टार्ट कर दीजिए, एक 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 चीज दिमाग में आया, एक कलर, वो कलर का बना दिए वेरिएबल। फिर आगे आएगा, फिर अब लगेगा कि नहीं, 3 कलर आपको बाद में नजर आ गया, तो कलर उसका नाम चेंज कर दीजिए कि एक सीक्वेंस में रखना है, जैसे हम यहाँ पे रख रहे थे ना, टेक्स्ट कलर वाइट, ब्लैक, प्राइमरी कलर ब्लू कलर, ऐसे करके फिर बाद में आइडिया आता तो उस तरीके से बाद में भी चेंज हो जाता है। तो ये, तो ये कलर बनाने की इतना ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ आ जाता है कि सब कलर का एक वेरिएबल बना दिया, जितना कलर है सबका कलर का वेरिएबल बना दिया, फिर वो वेरिएबल को यूज करते हैं ये सब में, वीजी में, सक्सेस में, फिर इस वाले वेरिएबल को यूज करते हैं जब डिजाइनिंग करते हैं तब। तो उतना वो सब चीज़ें करनी है। और धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा, कर सकते। ये तो सिंपल है, इसको बैकग्राउंड कलर में अपना इमेज डालिए, कलर डालिए, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बनाने के लिए बहुत है, ग्रेडियंट एक बार पढ़ा देंगे तो वो बन जाएगा। फिर एक हेडिंग लेना है, पैराग्राफ लेना है, एक बटन बनाना है, बटन का भी ऑलरेडी सीएसएस बना हुआ है, तो ये इसके लिए तो वो की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल वो ऊपर टॉप बॉटम की ज़रूरत नहीं है, एक ही डिव है, वो डिव को सेंटर कर दीजिए और फिर इसको टॉप से ये टॉप और बॉटम से मार्जिन दे दीजिए, या फिर पैरेंट में पैडिंग दे दीजिए। ये सिंपल इतना हो जाएगा। क्राइजल देख लेंगे कल। और ये आपका, ये इसी तरीके से सेम इधर है, ये सब जैसे बनाए हैं तो वही सेम ही है, इसको कर देंगे तो ये सब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसको करिएगा। और ये भी सेम ही है आपका, टॉप में, टॉप बॉटम में जाएगा, बॉटम में फिर 6 डिप बना के उसके अंदर ये इमेज यूज कर लीजिए, फिर होवर पे बॉक्स है, फुटर बना देंगे। और ये क्राइजल वाला कल देखते हैं, ठीक है। क्राउजल का जावास्क्रिप्ट से उतना हम लोग नहीं करते हैं बहुत। जैसे बॉक्स साइडों का एक साइट है ना, उसमें क्राउजल बनाने के लिए भी बहुत 2-3 वो साइट है, वहीं से बनाएंगे, एपीआई आता है उसका। लाइब्रेरी एक तरह से बोलिए, लाइब्रेरी है। और फुटर फिर कर देंगे। और जावास्क्रिप्ट में जैसे 2-3 चीज़ जो बचा हुआ है कि इसको क्लिक करने पर ऊपर जाता है, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ कुछ छोड़े हुए थे अचीव करने के लिए, कि इसके होवर पे ये भी चेंज हो रहा है। और था छूटा हुआ आपका, ये तो कर दिए थे शायद।
और ये था आपका, ये जावास्क्रिप्ट से होगा। फिर ये होगा, तो ये दे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लगना चाहिए। ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करना ना, जावास्क्रिप्ट जब करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। अपने ये कर लीजिएगा। इसको होवर पे उसको इमेज को जूम करना है और कुछ नहीं, उसका साइज बढ़ाना है, हो जाएगा। ठीक है, तो रंग बताएंगे। ठीक है फिर। हाँ, इसको वो कर